राधे राधे। आज बच्चों को गए हुए दूसरा दिन है, हमारा दूसरा दिन है आज। कल रात को मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वंश का फ़ोन आया कि दीदी मुझे लगता है 3 साढ़े 3 4 बजे तक मम्मा हॉस्पिटल में रहे। पेट में दर्द, वॉमिट स्टार्ट हो गई थी। तो मैं सो नहीं पाई, फ़ोन करती रही बार बार वंश को कि, और साथ में श्री जी से प्रार्थनाएं चलती रही कि ठीक हो जाए मम्मा, क्योंकि बच्चे भी वहाँ पे है। ऐसा ना हो मम्मा की तबीयत बिगड़ गई तो एकदम से बच्चों को लेने जाना पड़े। तो श्री जी की कृपा से और मेरी सखियों के संग से उन्होंने प्रार्थनाएं की। मम्मा ठीक हैं अभी बिल्कुल। तो अभी हम उठ गए हैं। फिर हम आज सुबह ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि सोए ही 4 बजे, लेकिन अपना भजन करके सोए थे। तो ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर पाई क्लास में आज। और मेरी सखियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत। श्री जी की, मेरी नहीं है, श्री जी की हैं। तो श्री जी की सेवा भी बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। अभी मैंने स्नान कर लिया है। ठाकुर जी को उठाने जा रहे हैं हम। ठाकुर जी को उठा के उनको पहले बाल भोग मतलब कि दूध देते हैं, तब तक वो दूध पीते हैं। तब तक हम अपना नाश्ता वगैरह, इनका जो चाय होती है, घर के कुछ काम होते हैं वो करते हैं। अभी देखो मैंने अपनी सारी अलमीरा बाहर निकाली हुई है। सारे कपड़े तय लगाए पड़े अलमारी में लगाने हैं। तो अभी ठाकुर जी को उठा के दूध दे के फिर ये करते हैं, इनको उठाते हैं, साथ में इनको चाय, साथ में नाश्ते की तैयारी सारी, ठाकुर जी का नाश्ता सब करके देखते हैं। फिर अभी इनको उठाते हैं, पहले ठाकुर जी को उठाते हैं, दूध देते हैं, फिर इनको उठाते हैं, इनको चाय देते हैं। ये भी नहा लिए हैं, जय जय कर रहे हैं ठाकुर जी के संग। और हम इनके लिए, ठाकुर जी के लिए भोग, इनके लिए प्रसाद तैयार हो रहा है। पनीर के पराठे। डॉक्टर पे जाना आज कैंसिल हो गया, अपॉइंटमेंट ही कैंसिल हो गई हमारी, तो कल जाएंगे। आज और बहुत सारे काम करेंगे, डिले हो रहा है ना हमारा इलाज वाला। श्री जी की कोई इच्छा होगी इसमें। और आज नव वर्ष है, श्री पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जन्म दिवस है ना। तो और नवरात्रि भी महामाई के स्टार्ट हैं। बहुत अच्छा दिन है आज, बहुत मंगल 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 दिन है आज। पहले ठाकुर जी को भोग लगवा लें, इनको नाश्ता करा दें, फिर देखते हैं श्री जी क्या क्या करवाते हैं आज। पनीर के पराठे हम स्टफिंग करके बनाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखो बड़ी सिंपल सी स्टफिंग होती है। इसमें सारे मसाले होते हैं, थोड़ा सा अदरक होता है, हरी मिर्ची होती है, बस। सबसे पहली रोटी गौ माता की। अभी हम ये व्लॉग बंद करके सत्संग सुनेंगे साथ साथ में भोग बनता है और साथ साथ में सत्संग सुनते हैं। ये दूध ठाकुर जी को भोग लगा, जो बाल भोग में लगाया था। अभी इन्होंने चाय मांगी है तो इससे ही हम चाय बना के देंगे, चाय भी प्रसाद बन जाएगी। आप क्या करते हो दूध का जरूर बताना। पापा की वीडियो कॉल चल रही है बच्चों के साथ। हाँ, क्या बोल रहे हैं अम्मा? कुछ नहीं। कुकनू कहाँ है? कुकनू पीछे दीवार देखो, थोड़े काके ने किन्ने वो मारे हुए है। की आकी मारी, पेंसिल मारी। आ गए ए आओ ए आ गए कड़े ना लाए, कड़े ना ਹੁੰਦਾ कड़े मारते रहने बैठे ਆਪਾਂ। ਬਾਥੂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਨਹਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਿਲਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਊਗਾ। हाँ ਤਿਲਕ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਪੂਰਾ श्री जी, ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। श्री जी के बच्चे है। ये चले गए हैं, अब मुझे घर के काम करने हैं बहुत सारे। और सबसे पहले मैं चेंज कर रही हूँ। पता है ये कहते हैं हमेशा कि ना सारा दिन ऐसे ही मत घुमा फिरा कर, पहले तैयार हुआ कर अच्छे से सुंदर से, फिर उसके बाद घर के काम किया कर सारे। मैंने कहा ठीक है, इसमें श्री जी की कोई इच्छा होगी है ना, तो पहले तैयार हो जाते हैं। तो हमने चेंज कर लिया है। और ये कुर्ती ना हमने पता जूडियो से ली है, सिर्फ 500 की, 499।
और 500 में कुछ भी नहीं आता। सूट सिलवाओ, सूट लो, स्टिच करवाओ, स्टिचिंग भी लगती है। बहुत अच्छी है, देखो हमें बहुत अच्छी लगी। एक बात बता दें कि सेवा करते करते हम साथ साथ में सत्संग सुनेंगे। बस यही हमारी रूटीन है। ये नहीं है कि हम रील्स वायरल होती है ना कि काम करना मुश्किल लग रहा है, बहन को फ़ोन लगा लो, माँ को फ़ोन लगा लो। बस हमारा यही फंडा है जो वो अलग है कि हम काम करेंगे, सत्संग सुनेंगे आनंद से, बहुत कुछ सीख जाते हैं। फिर काम करते करते श्री जी बहुत कुछ सिखा देते हैं कृपा करके। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं और सत्संग सुनते हैं। हमारे लड्डू लाडली हो गए हैं तैयार, चेंज कर लिया। ठीक है, आज ठंड बहुत थी, स्नान नहीं किया तो मोटा पहना दिया मैंने गरम। पठानकोट में तो ठंडी दोबारा से हो गई है बड़ी ज़्यादा। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, है ना। अब हम अपने काम में उतरते हैं। सेवा हो गई इनकी। इन्होंने जब सब काम पे चले जाते हैं ना, तो लड्डू लाडली को तैयार करके आराम से उनके पास बैठ के एक माला किया करो गुरु मंत्र की, ज़रूर किया करो। ठीक है, साथ में पानी का गिलास रखा करो, वो पानी सबको पिलाया करो। उसमें सारी नाम जप की शक्ति श्री जी की कृपा होती है। फाइनली अलमारी लगानी है। फाइनली अपनी अलमारी सेट करनी है। आज सेट नहीं करी तो इनसे बहुत डांट पड़ेगी भाई। चलो करते हैं। राधे राधे। लाइट आ गई है, सत्संग लगा रही हूँ, सत्संग सुनते सुनते करते हैं। हमें सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जाप के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा स्नान सुबह हो जाता है तो हमारे मानो सारे के सारे काम ही निपट जाते हैं। वहीं स्नान बाकी हो तो ऐसे लगता रहता है कि पूरा दिन अभी काम पड़े हैं, काम पड़े हैं, काम पड़े हैं। और किचन में घुसना, सेवा करना, तो सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। चाहे आपकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है, चाहे आपको बाद में सोना ही पड़ रहा है, अगर हमारी तबीयत भी ना ठीक हो तो हम सो भी जाते हैं, बच्चों का स्कूल ना हो तो, लेकिन स्नान सबसे पहले करना है। आगे बढ़ो तो वो ये देखो आपकी क्या मिला, करके भगवान की प्राप्ति करा देगा। ये लिखा है वाइफी, हमें जिज्ञासा मेरी और से इनकी राधा फोटो है। और कोशिश करो। ये इनकी टी शर्ट है, कोई पापाचरण ना हो, ये पहनते थे। ये देखो एक और है, प्रयत्न करो ऐसा। हम ये नहीं कह इस रहे पे कि लिखा हुआ है आप हब्बी, करी नहीं, ये मेरी है। दृढ़ नियम ले। ये भी हम दोनों की फोटो है। काम नहीं करते जब मन अपनी विलासिता में उतरता है, उस समय केवल सुबह के लगे लगे 2:30-3 बज गए हैं, लेकिन काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ऑलमोस्ट अलमीरा सेट हो गई है। अभी आज जाना है समीक्षा की, मेरी सखी की बेटी के बर्थडे में, तो उसका फ़ोन आया था सुबह, कहती साड़ी मत पहन के आना, कुछ वेस्टर्न पहन के आना। थीम ही ऐसा है, मतलब सबने वेस्टर्न पहनना है। तो फिर वेस्टर्न ड्रेस पे एक नज़र पड़ गई कि है भाई, और अच्छी है, मतलब ढकी ढुकी है सारी, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी है। तो करवा चौथ पे वहीं पहनी थी हमने, पर्पल वाली, वहीं पहन रहे हैं आज। पहनना तो कुछ और था लेकिन वो भी रेडी नहीं हुआ, तो फिर वहीं पहन रहे हैं। अब हम रेडी होने जा रहे हैं, थक गए हैं वैसे हम बहुत। ये घर पे आने वाले हैं तो इनके लिए सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि इन्होंने खाना खा के जन्मदिवस की पार्टी है जो बर्थडे की, उसमें जाएंगे, तो इनके लिए खाना बनने जा रहा है। ठाकुर जी को भी भोग लग जाएगा, ठाकुर जी भी पालेंगे। और इधर हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है शाम की, सभी सखियाँ आई हुई हैं, क्लास चल रही है, साथ साथ में क्लास भी अटेंड कर लेंगे। इनके लिए, ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद भी बन जाएगा और हम तैयार भी हो जाएंगे। हमने गिफ्ट लेना है, इन्होंने आके पहले खाना खाया, शेविंग करी, फिर निकले हैं। अभी गिफ्ट लेना है रास्ते में, चलो कोई बात नहीं। हम गिफ्ट लेने पहुंच चुके हैं, ड्रेस ले रहे हैं हम शनाया के लिए। लेट भी हो गए हैं लेकिन गिफ्ट लेना तो ज़रूरी है ना। ये कार पार्क करके आ रहे हैं। हम हमेशा कॉलेज पे शॉपिंग करते हैं पठानकोट में। इनके नाल ऊपर लग तो है ना, क्या देख लो बहुत सारी छोटे होने जो देखो ना, पिंक देख लो, बच्चों को पिंक कलर पसंद ਹੁੰਦਾ है, शनाया ਨੂੰ पिंक पसंद है। जी पहले वहाँ सोफे पे बैठे थे, फिर मेरी गोद में आ गए हैं।
सखी ने स्पेशल हमारे लिए रेडी करवाया है पनीर टिक्का। ये नूडल भी विदाउट अनियन गार्लिक है और टिक्की भी बहुत टेस्टी है। और क्योंकि हम सबको पता ही है जैसे अनियन गार्लिक नहीं खाते तो, और हमारी सखी खुद भी नहीं खाती। ये देखो, ये भी मेरी सात्विक सखी है, विदाउट अनियन गार्लिक के खाने वाली। कोई तो कंपनी मुझे मिली एटलीस्ट पठानकोट में। देखिए बर्थडे गर्ल का केक कितना सुंदर है। इसको कुकिंग का शौक है ना, तो मास्टर शेफ वाला केक है। वैसे इसमें चाय बड़ी जलेबी ऐसा नहीं बनना चाहिए। बहुत सुंदर है। शनाया, शनाया खुश हो? अच्छा लगा? ठीक है, सरप्राइज है इसके लिए। हाँ, शनाया नहीं पता सीगा। बहुत सोना यार, बहुत शनाया कैसे है? शनाया इसकी फोटो खींच लो शनाया के साथ में। शनाया खड़ी है, खींच, पकड़ के खींच ऐसे। ये मैं करती हूँ। ये देखो बच्चों के कमाल, वाह। तुम करो करो। ओ वाह, केक कटिंग होने लगी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो, इनको रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है इनके बच्चों का। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ भैया मेरी गल सुनो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। राधे राधे कट्टी। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ शांति। बर्थडे पार्टी तो हो गई, अब हम घर जा रहे हैं। घर जाते जाते रास्ते में रुक गए हैं, इनका कुछ मीठा खाने का मन है। पठानकोट में सबसे ज़्यादा अच्छी मिठाई होती है कमल स्वीट्स वालों की, सैली रोड पे, तो वहीं से ये ले रहे हैं। 2-4 गेड़ियाँ ऐसी ऐसी निकाल ली इन्होंने, है ना। बच्चों के बिना घर पे मन नहीं लग रहा इनका। ये कहते कहते बच्चे नहीं हैं तो कुछ नहीं है भाई, बच्चे को बिना ज़िंदगी कुछ नहीं है। घर आ गए हैं और ये जय जय कर रहे हैं अभी। और हम चेंज करके खाने की तैयारी करते हैं। प्रेस करके पाई थी। ठीक है लगा दो। ठंडा मैंगो कौन है? ओके, मैंगो शेक नहीं पीना? मैंगो शेक भी नहीं पीना, केला शेक भी होगी। ठाकुर जी के लिए भोग बनाया है। हमने बनाए थे आलू मूंगरे, लेकिन अभी भोग नहीं लगाया, तो गरम कर रहे हैं सब्जी। भोग नहीं लगी है ये पहले। लड्डू की बात बता रही हूँ। इन्होंने जब डब्बा लिया, मैं गाड़ी में ना खोलने लगी डब्बा, खाने लगी लड्डू, तो साथ ही ना अंदर से आवाज़ आई, ऐसे कैसे खा रही हो? ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना पहले घर जाके, फिर ही प्रसाद पाओगी। डब्बा अभी खुला भी नहीं था, ऐसे खोलने वाले पॉइंट पे हाथ रखा था, ऐसे ही हाथ छोड़ दिया। मतलब क्या अनुभव था ये मैं बता नहीं सकती। खाने इनको आज भी परोंठे हैं, लेकिन आज मेरे हाथ के खाने हैं। बस एक दिन बना के पता चल गया कि मुझे बनाने आते हैं। कल नहीं आते थे मुझे बनाने, कल इन्होंने बनाए थे ना, इसलिए आज मुझे बनाने आते हैं, है ना। आज टीवी देखना है ना, आज मूड नहीं है। कल तक मूड था, कल मूड था, तो कल मुझे बनाने नहीं आते थे। मैंने कहने पर हो जा, पीछे हो जा, तेनू नहीं परोठे बनाने आते। आज कहते तू बना यार, तू बढ़िया बनानी है। मैं अपने भोलू दिखाऊं, भोलू गोलू भोलू। ये है मेरे गोलू बोलू, जिले मेरे गोलू बोलू। इनको बड़ी ठंड लगती है, बड़ी ठंडू लगती है, बड़ी ठंडू लगती है। मैंने ना मोटा पहना दिया, देखो गम गम
शीजी को भी, लड्डू को भी। मैंने जब घर पे आई तो मैंने आते ही अंदर आते ही मैंने लड्डू को कहा, लड्डू कितनी ठंड है। लड्डू को अच्छने लग गया। मेरे लड्डू आचियाँ कर रहा था, आचियाँ, सच में आचियाँ। हंसने लग गया कि ठंड ठंड है ना। शीजी मेरी प्यारी लाडो, ठंडी है ना। अब रात को ये लेके सोएंगे, ऊपर से एक और रजाई ओढ़ के सोएंगे, है ना। ये देखो, ये ताकू जी को बहुत पसंद है, ये बहुत पसंद है इनको, सीजी को भी, है ना। ऑरेंज खाया था इन्होंने शाम को, ये प्रसाद में पाऊंगी अभी, है ना। सोनियो, ओ मेरे सोनियो, सोनियो। खाना इनका हो गया, मैंने नहीं खाया। मैंने पार्टी में जो स्नैक्स खाए थे बस वहीं, उसके अलावा रोटी भी नहीं खाई गई थी मुझसे। वहाँ पर खाना भी था, डिनर भी था। अभी ठाकुर जी को सुलाने जा रही हूँ, शयन कराऊंगी इनको, है ना। मेरी आदत है, मैं शयन कराने से पहले इनके पास बैठती हूँ, चाहे श्रीमद् भागवतम पढूं, वो सुनाऊँ इनको, चाहे कोई भजन सुनाऊँ, चाहे नाम जप करूँ, नाम सुनाऊँ, या राधा रानी के 28 नाम इनके पास बैठ के, ये मेरी रूटीन। और अभी कुछ नहीं खाना, लेट नहीं खाते, बस रात को चाय दूध कॉफ़ी कुछ बनेगा। अभी इन्होंने खाना तो खा लिया, लेकिन ये लेट नाइट तक सीरीज़, मूवीज़, कोई धार्मिक, कुछ भी, मतलब टीवी देखना है, कुछ भी हो, चाहे मैं ही प्ले करके दे दूँ कि आप ये नहीं ये देखो, ये अच्छा होता है, लेकिन टीवी देखना ही देखना है। और फिर इनको चाय दूध कॉफ़ी भी लेट चाहिए, अभी रुक के चाहिए, तब तक मैं सो नहीं सकती, क्योंकि मैं एक बार सो गई, मेरा शरीर ऐसा है, मैं दोबारा नहीं हिल सकती। बाकी ठाकुर जी श्री जी चाहें तो हिला भी सकते हैं, कुछ पता नहीं होता। कई बार रात को सोई सोई भी कह देते हैं कि भूख लगी है, रुचि कुछ दे बना के, है ना। तो अभी इनको कुछ पीना है, रुक के। बहुत लेट हो जाता है सोने में, कभी कभी तो बहुत लेट, कभी कभी तो 2, ढाई, 3, आते ही बड़ी लेट है ये। लेकिन सुबह उठना होता है नाम जप के लिए, कभी नहीं भी उठा जाता मुझसे। अगर जैसे कल मजबूरी थी, मम्मा की तबीयत ख़राब थी, तो 4 बजे तक मैं सो ही नहीं पाई, तो फिर नहीं, फिर मैं देख लेती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में, मेरा ब्रह्म मुहूर्त में जाप होना चाहिए, चाहे फिर मतलब कि वो कैसे भी हो, बस वो श्री जी करवाने वाली हैं, वो करवाती हैं। बाकी ना एक चीज़ आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ मैं, कि अपने ठाकुर जी और श्री जी के लिए अपने आप को नहीं बदलना कभी भी। अगर कोई हमसे कंफर्टेबल होता है या नहीं होता है, लेकिन इनके लिए अपने नियम, अपनी मर्यादा कभी मत बदलना, कभी मत बदलना। प्रभु से ऊपर कुछ नहीं है, प्रभु ही सब कुछ है, यही कहूँगी बस। और आज का मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत थक गई हूँ, बहुत मेरे लिए मतलब एक चैलेंज ही रहता है व्लॉगिंग करना। एक तो मैं ऐसे फ़ोन ऊपर करके पकड़ती हूँ, मेरा हाथ ही दुखने लग जाता है, क्योंकि मेरे बाजू को करंट लगा हुआ है, तो वेन्स ब्लॉक हैं, बहुत दिक्कत रहती है मुझे बाजू की, इसीलिए तो मैं बर्तन भी नहीं साफ़ कर पाती। इवन कि इस हाथ से मैं फ़ोन भी चलाती हूँ ना, दोनों हाथों से फ़ोन का यूज़ करती हूँ, एक हाथ से चलाती हूँ ना राइट वाले से, तो पेन होने लग जाती है बहुत तेज़ वाली, पूरी सर्दी तो दुखती रहती है। अब घुटने का प्रॉब्लम चल रहा है, कल हमने डॉक्टर के भी पास जाना है, कल अपॉइंटमेंट। वैसे मेरी आज थी, आज कैंसिल हो गई, कल जा रहे हैं हम लोग, तो देखो। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग बताया करो क्या अच्छा लगता है आपको मेरे ब्लॉग में, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या मुझे लाना चाहिए ब्लॉग्स में, क्या नहीं लेके आना चाहिए। श्री जी की जैसी इच्छा होगी हम वैसे ही चलेंगे, और आप लोग सपोर्ट करते रहना, व्लॉग बनाने की हिम्मत मिलती रहेगी। बाकी सब हम निस्वार्थ भाव से अपने श्री जी के लिए करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
राधे राधे।